ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ हैं। ब्रजेश, एक बात बताइए कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलिसा जो मेलोनी जी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ट्रंप और अपने आप को बराबर एक ही ढांचे में डाल दिया है। आर ट्रंप, मेलोनी एंड पीएम मोदी द सेम? क्या दोनों सेम है, या इनकी राजनीति, इनकी सोच का तरीका, जैसे कहते हैं ना कि वेस्ट में जो फार राइट या राइट कहा जाता है, राइट ऑफ सेंटर, क्या पीएम सही में और भारत की जिस तरह से सरकार चलती है, क्या ये राइट ऑफ सेंटर है? क्या वो परिभाषा यहाँ फिट होती है? मुझे लगता है ठीक ठीक उसको मान लेना ये तो उचित नहीं होगा कि बिल्कुल वैसी हैं जैसे कि अमेरिका में ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं या इटली की प्राइम मिनिस्टर का आपने जिक्र किया। हाँ, लेकिन अगर आप एक कंफर्ट लेवल की बात करें, खासतौर पे ग्लोबल डिप्लोमेसी में इन चीज़ों की बड़ी वैल्यू होती है, तो ये बात ज़रूर है कि इन तीनों के बीच जो है बड़े अच्छे संबंध हैं। व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे को पसंद करते हैं, और ख़ासतौर पे जब आप कूटनीति में होते हैं तो इन सब चीज़ों की बड़ी वैल्यू होती है। ओबियसली इसमें सोशल मीडिया अपना एक अलग रोल प्ले करता है, और आपने इटालियन प्राइम मिनिस्टर का जो जिक्र किया उसमें मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का भी काफ़ी अहम रोल है। जिस तरीके से जितनी वो सहज दिखाई देती हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से इंटरेक्ट करते वक्त। वैसे अगर फार राइट जो है सो जिस पॉलिटिक्स की बात हम लोग कहते हैं, और ये भी है कि पूरी दुनिया में ये उभार पर है, जहाँ पर कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं तमाम कॉस्ट पर, है ना। तो उस हिसाब से एक साम्यता भी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक लिमिटेड साम्यता ही कहा जाएगा, क्योंकि तीनों देश अलग अलग प्रकृति के देश हैं। करेक्ट। और देखिए, तीनों की साइज अलग अलग है, तीनों की डेमोग्राफी अलग अलग है। सोच भी मैं कह रहा हूँ कि जो फार राइट, जो आइसोलेशनिस्ट थॉट प्रोसेस होता है, वो कहता है कि मेरा देश सबसे महान होना चाहिए, भले ही दूसरे सफ़र करें या इवन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कंट्री। भारत की ये सोच नहीं है। भारत तो विश्व बंधु की तरह अपने आप को देखता है कि भाई हम ऊपर उठेंगे, आपको भी साथ लेकर ऊपर उठेंगे, और मैं हम किसी का अहित नहीं चाहते, लेकिन हमारा हित सर्वोपरि है। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपने उसको कैप्चर करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आप देखें बगल में, चूंकि चीन हमारा पड़ोसी देश है, एक छोटा सा कंपैरिजन करना उचित होगा कि चीन जहाँ भी किसी की हेल्प करने जाता है, वो ये सोच के करने जाता है कि इससे मेरे बिजनेस इंटरेस्ट को क्या फ़ायदा हो, या मेरा बिजनेस इंटरेस्ट कैसे सर्व होगा। जैसे श्रीलंका की मदद की, मालदीव्स की मदद की, नेपाल की मदद कर रहा है, बांग्लादेश में उसका इन्फ्लुएंस है, लेकिन इन तमाम जगहों पर उसने सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है उनकी मदद की। इंडिया के मामले में अगर हम देखें हिस्टोरिकली, जो आपने कहा भी कि हम बहुत सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ दोस्ती के नाते करते हैं, जिसके पीछे कोई रिटर्न हमें हासिल हो, ट्रांजैक्शनल नहीं है हमारे रिश्ते। हालांकि रिश्तों की एक मुझे लगता है कई बार हम कीमत भी पे करते हैं, क्योंकि है ना कि अगर बनिया जो है काफ़ी कड़ा हो, जो कि जो भी देता है उसके बदले जो है सो बड़ा तगड़ा इंटरेस्ट वसूल करता है, तो उससे हर आदमी सीधा चलता है। लेकिन वो आदमी जो कि बड़ा उदार होता है, वो किसी को पैसे देता है, जल्दी उससे मांग भी नहीं करता, तो कोई उसको न तो उसके बाद में एहसान को भी गिनता है और न ही उसको सीरियसली लेता है। तो कई बार भारत को जो है इस उदारता के चक्कर में ये सब चीज़ें फेस करनी आप देखिए हमारे नेबरहुड में, देखिए नेपाल हो गया, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सारे देश हैं जिनको बार बार हमने संकट से उभारा है। अफगानिस्तान हो गया, पर जैसे ही इनकी टांगें थोड़ी स्टेडी हो जाती हैं, ये फिर इधर उधर लुढ़कने लगते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हमारी उदारता हमारे लिए महंगी पड़ रही है। दूसरी बात, अगर दुनिया के ऐसे खासकर यूरोपीय देशों में ऐसे नेता हैं जिनको लगता है कि ट्रंप और मोदी सेम है, क्या भारत को चाहिए नहीं कि ये डिफरेंशिएशन बड़ा स्लाइटली इसको क्लियर करें, कि ये नैरेटिव क्लियर करें? क्योंकि वरना क्या होगा कि अगर वहाँ कुछ ट्रंप बोलेगा और बोलेंगे कि मोदी भी वैसा ही है, यहाँ पीएम मोदी कुछ करेंगे और भले ही पूरा ट्रंप के इसके विपरीत होगा, और वहाँ पर हलवा ट्रंप खा लेंगे कि भाई देखो मैं और मोदी सिमिलर हैं। तो ये जो, और मेलोनी वहाँ पर कहेंगे देखिए ये दोनों नेता दोनों तरफ हैं, दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हैं, लेकिन देखिए सिमिलैरिटी है थॉट प्रोसेस की। तो ये कन्फ्यूजिया देने वाली बात है, कहीं ना कहीं इसमें भी जाकर कहीं पीएम और सरकार फंस न जाए। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जो लोग हैं उसको इतना ओवर सिंप्लीफाई करके देखेंगे, ये मानने का कोई कारण नहीं है। ये जो है आप व्हाट्सएप में ये सब चीज़ें चल सकती हैं जो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आप तमाम पहलुओं को बहुत क्लोजली एग्जामिन करते हैं। ट्रंप से हमारे पर्सनल इक्वेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन क्या हमारे नेशनल इंटरेस्ट भी उस दोस्ती की वजह से हमेशा ट्रंप क्या उसका ख्याल रखेंगे?
ऐसा नहीं होता। न भारत अमेरिका को उस तरीके, क्योंकि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले प्रोटेक्ट करते हैं। Right. क्योंकि आप ध्यान रखें कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था तो उससे जो हमारी नाराज़गी जो उनकी थी हमसे, और जिसके चक्कर में उन्होंने बहुत कुछ यहाँ करने की भी कोशिश की, उसका कारण ये था कि यूक्रेन के इशू पर हम उनके साथ नहीं थे। यहाँ तक कि जब वो रूस को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे, हम उनसे हाल खरीद रहे थे जी। तो ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ तक कि अब आप देखिए ट्रंप आए, लेकिन ट्रंप के आने के बाद से क्या अचानक थोड़ी है कि भारत के लिए बहुत रोजी पिक्चर क्रिएट हो गई, बल्कि ट्रंप के पावर में आने के बाद से अगर आप देखें और खासतौर पे इंडियन स्टॉक मार्केट को देखें, जो रिफ्लेक्शन हो तो सीधा सीधा जो सो नुकसान ही पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ट्रंप जो है सो वो प्रोटेक्शनिस्ट हैं, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप याद करिए उन्होंने ब्रिक्स को लेकर किस तरह की बातें की। एक तरफ ब्रिक्स पर उन्होंने जो है भारत और चीन दोनों को घेर लेने की कोशिश की। उसी तरीके से आप ये देखें कि भारत जो है दो ग्रुपिंग्स है उसके अंदर है। एक ग्रुपिंग में अमेरिका है, दूसरे ग्रुपिंग में जो है सो ब्रिक्स है। क्वाड में अमेरिका साथ में है, ब्रिक्स में जो है चीन साथ में है। क्वाड में कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आप वहाँ पर हैं, आपके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर आपको चाइना से लड़ना है तो फिर आपको इंडिया का साथ चाहिए। क्वाड वाली समझ आई थिंक चाहे कोई भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, यानी कि रिपब्लिकन डेमोक्रेट जो भी सिस्टम अमेरिका में, वो जानते हैं कि पैसिफिक इंडो पैसिफिक में उनको अगर सुदृढ़ होना है तो एक ही पार्टनर है, वो भारत है। लेकिन भारत को भी वो एक लेवल तक ही सुदृढ़ होते हुए देखना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं अमेरिकन हेजिमोनी की मेंटालिटी ऐसी है कि ये देश मुझ पर निर्भर होकर ही रहे हमेशा, ये कॉलोनियल माइंडसेट है। और क्या ट्रंप उससे हटेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप देखिए जिस डीप स्टेट की बात करते हैं और जिसको जो है ब्रेक करने की बात हमेशा करते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन जो है, जो आपने कहा ना कि वो अपने इंटरेस्ट को हर कीमत पर और हर समय प्रोटेक्ट करना चाहेंगे जी। वो जो है हमारे साथ जो है ऐसा नहीं। आप याद करिए ट्रंप का पिछला कार्यकाल, क्या उसमें क्या भारत के लिए स्वर्णकाल आ गया था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन हाँ ये जरूर था कि जो हॉस्टिलिटी जो पिछली बार थी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो नहीं था। वो ट्रंप जो है, ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, ये उनके साथ सबसे बड़ी कठिनाई है डील करने में, लेकिन कई मामलों में प्रेडिक्टेबल भी है कि जो है कुछ उनके जो है कुछ चीज़ें जो है बड़ी फिक्स थी। ये उनका वो अफजल खान वाली फितरत नहीं है कि गले लगाया और पीछे से छुरा भोगते हैं, जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कई हद तक यहाँ पर करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से अगर वो सामने से देते हैं या तो पसंद करते हैं या नहीं करते। अगर आप अमेरिकन एटीट्यूड को देखें, मेरे ख्याल से जो बाइडेन जो है, अगर आप उसके पहले जाए ना, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप 60s को देखें, आप निक्सन का पीरियड देखिए, मतलब कोई ऐसा तो रहा नहीं कि जो है हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई। वो जो है रिपब्लिकन डेमोक्रेट दोनों टाइम में हुआ। ये बात अलग है कि अब चूँकि जो है ट्रंप को हम लोग कंपेयर करेंगे कि भाई बाइडेन के मुकाबले कैसे हैं जी, तो उस हिसाब से लगता है कि नहीं जी, कम से कम ये प्रेसिडेंट ऐसा है जिसको कि भारत की जो अभी की मौजूदा लीडरशिप है उससे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि एक अच्छी जो है दोनों के बीच केमिस्ट्री है। सोच भली विपरीत हो, बट अगर लार्जली एक दूसरे के हित की बात कर रहे हैं, हित की बात नहीं कर रहे हैं, तो शायद ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। विजय जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी। धन्यवाद।